इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। कुछ लोग धर्म और जातियों में हमें बांट रहे हैं। हमें बहुत समझ कर रहना पड़ेगा और इस्तेजारों में जिस तरह का जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा। किस तरह से इसने मस्जिदें, किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम। फेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ख़ास चर्चा लेकर आए हैं और आज हमारे साथ कुछ 3 खास मेहमान हैं। मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहता हूं। सबसे पहले मेरे बाईं ओर जो बैठे हैं जमीयत उलमा हिंद दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट मौलाना आबिद कासमी साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। इसके साथ ही मेरे साथ हरीश गोला जी बैठे हैं जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो मानव अधिकार विंग है उसके आप प्रकोष्ठ के जनरल सेक्रेटरी हैं। और साथ ही मेरे इधर राइट साइड में बैठे हैं अमनजीत सिंह जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं आप। तो आप सभी का मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और अभी हाल ही में जो चुनाव चल रहे हैं, पूरे देश के भी होने हैं चुनाव अभी 2025 में। उससे पहले उस विधानसभा के चुनाव 5 स्टेट में चल रहे हैं। उसमें अभी हाल ही में जो राजस्थान में चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें कुछ एक बीजेपी के लीडर की तरफ से कुछ बयानबाजी हुई है मदरसों को और गुरुद्वारों को लेकर। तो उसी सिलसिले में उसी में हम जो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अमनजीत सिंह जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपको जैसे कि देखा कि आपने वीडियो देखी, हमारे वो संजय दाइमा करके एक नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने जो बातचीत कुछ कही है अपने भाषण में जहाँ जो बीजेपी के और बड़े मंच से बातचीत की गई है, तो उसमें आपकी क्या कहना चाहोगे आप उस बारे में? मैं तो डॉक्टर साहब आपने तो नाम ले लिया, मैं तो नाम भी लेना उस शख्स का मुनासिब नहीं समझता। पर उन्होंने जो बात कही कि इस देश के जो गुरुद्वारे हैं और मस्जिदें हैं वो एक नासूर हैं, और चाहे उन्होंने बाद में गुरुद्वारे का सिखों से माफ़ी मांग के गुरुद्वारा वर्ड हटा दिया, कहते मैंने मदरसे और मस्जिद कहना था, लेकिन उनकी मंशा, उनकी मानसिकता अगर आप देखें तो पता लगता है किस नीची स्तर के उनकी मानसिकता है और पार्टी लाइन उनकी क्या कहती है, ये आप समझदार हैं। आए दिन कोई ना कोई नया बयान आता है, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा। गोला जी आपके क्या विचार हैं उसमें? उन्होंने माफ़ी भी शायद मांगी है सिख समुदाय से, उस संजय दाइमा ने। तो आपका क्या कहना है, आप कांग्रेस की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये इन लोगों की पुरानी फितरत है। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, किस किस तरीके की बातें वो करती आई है, और आज तक देखिए आपके साथ देश में क्या हालत हो गए हैं, ये आप सबने दिखाया, आप सबने बताया है। फिरका परस्ती की जो बातें हैं वो इन्हीं के कार्यकाल में होती है। उससे पहले 60-70 साल कांग्रेस ने राज किया, सबका प्यार का माहौल था, सब विश्वास था। इन्होंने सबका साथ सबका विकास करके आए थे, और धीरे धीरे ये सबका विश्वास धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, अब आपके सामने गुरुद्वारों की बात लेके आ गए, सिख समाज के लेके आ गए, जातिवाद की बात इन्होंने दिखाई। सारी चीज़ें आपने अपने चैनल में आपने दिखाई। इनकी ये पुरानी आदत है, ये कोई नई बात नहीं है। इनका जो है स्टाइल है, सत्ता में रहना है, चाहे किसी को गाली हो, कोई मरे फिरे, इनको कोई धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये इससे लाभ पहुंचेगा इनको इलेक्शन में? अभी जो हिंदू मुस्लिम की जो बात, जो गुरुद्वारों की और मदरसों की बात है, इससे क्या फ़ायदा पहुंचने वाला? देखिए, इनका सिस्टम ऐसा है, बीजेपी का पैदा जो है ना, वो कोई शब्द बयान देता है, उसको जब वो डैमेज हो जाता है तो दूसरा पैदा उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जबकि हालात ये हैं कि ये कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा आपसे ये वादा है, आपके चैनल पे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ देश की जनता को, इन जिनके जुमले भी समझ आ रहे हैं और इनकी नफरत भी नज़र आ रही है। मौलाना आबिद कासमी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप मदरसे भी जो है एक अहम पार्ट हैं इस्लाम धर्म का, तो उसमें उसके मदरसे के ऊपर जो तानाकशी की गई है जो, तो उस पर आपका क्या कहना चाहोगे आप? पहली बात तो ये है कि ये लोग ना मदरसों की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, ना मसाजिद की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, ना गुरुद्वारों की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, बल्कि ये कहिए कि इस मुल्क की तारीख़ से ही ये वाकिफ़ नहीं है। अब जब कुछ जानते ही नहीं हैं तो बयान ही क्या होगा उन लोगों का? अगर देखा जाए, ये मदारिस जिनको आज नासूर बताया जा रहा है, ये इस मुल्क के लिए नेमत उज़्मा है, बहुत बड़ी नेमत है।
क्योंकि मदारिस की जो तारीख़ है इस मुल्क के लिए वो तारीख़ है जो कोई भुला नहीं सकता। इस मुल्क की आज़ादी में जो किरदार मदारिस का रहा, शायद वो किसी भी इदारे का वो किरदार नहीं रहा। तो अगर वो तारीख़ से लोग वाकिफ़ होते तो ऐसी बात ही ना करते। अमनजीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पे जो समुदाय है, आपको सिख समुदाय, और क्या इस पे जो है वो कार्रवाई आगे की जो टिप्पणी क्या करना चाहेंगे, इस पे क्या विचार आगे का? जैसे मौलाना साहब ने बड़ा सुंदर कहा कि आज़ादी का जो है इस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। और अगर देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय से, सिख समुदाय से जब आज़ादी का लेने का टाइम आया था तो ये तो गद्दारों में इनका नाम शुमार होता था। और अगर आप इतिहास उठा के देख ले तो ज़्यादा नाम जो होंगे वो गांव से निकले हुए लोग हैं, और उसमें सिखों का बहुत नाम जो है उसमें दर्ज है आज़ादी की लड़ाई में। और जब भी इनको कोई बात इनको पसंद नहीं आती तो ये मुसलमान हो तो उसको आतंकवादी कह देते हैं, और सिख हो तो उसको खालिस्तानी कह देते हैं। इसके अलावा ये कोई राजनीति कर नहीं सकते। लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है, फिर भी लोग अभी बहुत चेतना इसके ऊपर होनी ज़रूरी है, डिबेट होनी ज़रूरी है, लोग आपस में बातचीत करें, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और लोग अभी भी अंधविश्वास का जो लेवल है बहुत ऊंचा है, और इसके ऊपर थोड़ा सा जो है कंट्रोल आना चाहिए किसी तरह। इस लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये पार्टी सिर्फ हिंदू की राजनीति कर सकती है, देश को बांट सकती है, धर्मों को आपस में बांट सकती है, जोड़ के इनका कभी भी काम जो है सीधा नहीं पड़ सकता। गोला जी, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, ये बात इस पे थोड़ी सी आपकी रोशनी चाहूँगा आपकी, कि चुनाव आयोग इसमें क्यों नहीं कुछ कार्रवाई करता है, इसके क्या कारण समझ रहे हैं आप? देखिए, आपको मालूम है किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग होता आया है। ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे पुलिस है, चाहे इलेक्शन कमीशन है। आपने देखा कि इनके कार्यकाल में किस तरह के लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। जो कोई सच्ची बात कहता है उसके ऊपर ये सारा दबाव बना दिया जाता है, कहीं छापे पड़ जाते हैं। अब राजस्थान में चुनाव हुआ है, राजस्थान में उन्हें छापे शुरू हो गए। दूसरी स्टेट में चुनाव होगा, इनकी ईडी और जो है सीबीआई वहाँ अपना जो है क्या नाम है कदम उठाएगी। तो मेरा कहने का मकसद है, इनका मतलब यही है कि किसी तरह भी ये सत्ता में रहना चाहते हैं। और एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, सिंह साहब ने कहा कि जैसे हिंदुओं की पार्टी, ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है। अभी मैं आपके सामने ताज़ा मैं आपको बताता हूँ, अभी जब कोरोना का पीरियड था, जहाँ जो हिंदुओं के जो है ना इस तरह के शव तैर रहे थे गंगा जी में, वो कौन थे? वो हिंदू नहीं थे क्या? जिनके कफन उतारे गए, क्या वो हिंदू नहीं थे क्या? ये हिंदुवादी पार्टी नहीं है, ये मौका पर हिंदू की राजनीति, ये सत्ता हिंदू के नाम पे राजनीति करने वाली सत्ता लोलुपता के चक्कर में ये ना हिंदू को समझते हैं, ना मुस्लिम को समझते हैं, ना सिख को समझते हैं, ना ईसाई को समझते हैं। ये सिर्फ केवल सत्ता में आना चाहते हैं और इस देश को लूटना चाहते हैं। और वो आपके सामने 2014 से होता आ रहा है। अडानी हो, अंबानी हो, ये सब आपने दिखाया, आपको बताया, दुनिया जान रही है, और अब इनका तख्ता पलट होने वाला है। आबिद कासमी साहब, आप क्या संदेश देना चाहोगे, जो मुस्लिम समुदाय है उसको क्या कहना चाहोगे इस जो बयान आया इसके सिलसिले में? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मुझे सियासत से कोई मतलब नहीं, कोई आए कोई जाए। बहरहाल ये जो बयान दिए जाते हैं ये इसीलिए दिए जाते हैं कि लोग इसके ऊपर बैठें, इस पर चर्चा करें, और हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो ख़त्म हो। क्योंकि जब एक तबका भड़केगा तो यकीनन दूसरा तबका जुड़ेगा। इसीलिए इस तरह के बयान ये दिए जाते हैं। मैं सभी से, मुसलमानों से ही नहीं बल्कि सब से यही दरख्वास्त करूँगा कि जो इस मुल्क की खुशनुमाई है, अच्छाई है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। भाईचारगी के साथ रहें, उल्फत प्यार मोहब्बत इसको बढ़ाएं, तभी ये मुल्क एक गुलदस्ता बनेगा। और जब गुलदस्ता होगा तो यकीनन वो सबको अच्छा लगेगा। अमन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में कि जो मौलाना साहब ने कहा कि ये मौका परस्त लोग हैं और इस तरह की जो राजनीति जो हो रही है देश में उस पर जो बातचीत करते हैं इस तरह के लोग, तो वो आप जैसे उन्होंने संदेश दिया समाज के लिए, आप क्या कहना चाहोगे? मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात करी। इनकी बात से वो सरशद सैलानी का एक शेर याद आ गया मेरे को कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बट कहने की जो ज़रूरत हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं साहब कि सिर्फ एक छोटा मोटा नेता एक बात कर गया तो गौर करने वाली बात नहीं थी, लेकिन उस स्टेज के ऊपर एक सीएम, एक स्टेट का जीता हुआ सीएम जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट है,
वो स्टेज को शेयर कर रहा है और उसकी तरफ से कोई रोका नहीं गया, उल्टा वो उस वक्त मुस्कुरा कर उन्होंने उसको चलता करने दिया। और ये बड़ी शर्म की बात जो है ये है कि एक सीएम होते हुए वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके स्टेज के ऊपर कम से कम 150 आदमी बैठा हुआ है, किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं करी, किसी ने उनको रोका नहीं कि बात गलत हो रही है सही हो रही है। और उन सीएम की अगर बात करूँ मैं तो हरिद्वार में गुरुद्वारा थे, गुरुद्वारा साहब था ज्ञान गोदरी साहब, जहाँ पर गुरु नानक देव साहब की चरण छो थी, उधर गुरुद्वारा था। ये नहीं कि आज बना है, पुराना पौराणिक गुरुद्वारा था, उसको डेमोलिश करके वहाँ पर सरकारी ऑफिस बनाया गया, वहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट थे वो बनाया गया उधर, और वो गुरुद्वारे की बिल्कुल अस्तित्व ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे और भी गुरुद्वारे हैं कई जगह जिनके ऊपर इनकी गंदी नज़र है, कुछ ख़त्म कर दिए, कुछ इनकी नज़र में है, और ये आज नहीं तो कल जो है इस बात को अंजाम देने की पूरी कोशिश करेंगे। गुरुद्वारा मंगू मठ है जगन्नाथपुरी में, गुरुद्वारा डांग साहब है सिक्किम में, और गुरुद्वारा पत्थर साहब है लेह में। ये कुछ ऐसे गुरुद्वारे हैं, बहुत हैं। ये तो मैं ऐतिहासिक गुरुद्वारों का नाम बता रहा हूँ आपको। छोटे मोटे गुरुद्वारे तो उनकी नज़र में जैसे मैंने पीछे देखा कि दरगाहें भी डेमोलिश की गई, और कई जगह हमारे पहाड़गंज में वो राम झंडेरा मंदिर मार्ग के ऊपर एक दरगाह है, वहाँ पर भी 6 महीने पहले डेमोलिशन वाले आए थे। तो इनकी मोटिव यही रहा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको किसी ना किसी तरह तंग किया जाए और किसी ना परेशान करके उसको हाईलाइट करके हिंदू वोट ले लिया जाए। गोला जी, आपका क्या कहना है? एक तरफ तो मंदिर निर्माण की बातें करते हैं और हिंदू रक्षा की बात करते हैं, हिंदू के जो जो धार्मिक स्थल है उनको बचाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की जो डेमोलिशन की खबरें आती हैं जैसे कि बताया और सिंह साहब ने, क्या कहना चाहेंगे आप? जो शब्द आज इस्तेमाल कर रहे हैं ना अंसारी जी, डेमोलिशन, ये डेमोलिशन का ही काम कर रही हैं। ये देश को डेमोलिश कर रहे हैं, देश की मॉरल वो ख़त्म करना चाहते हैं, भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, सद्भाव ख़त्म करना चाहते हैं। इस देश को आज़ादी दिलाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर का योगदान है, परंतु ये इस बात को कहते हैं कि इसमें हमारा योगदान है। आपने इतिहास में देखा होगा, इन लोग माफ़ी मांगते रहे। अभी सिंह साहब ने बताया कि उनका काम तो माफ़ी मांगना, वो तो अपनी सजा, वो कोई स्वाधीनता की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने अपनी सहूलियत की लड़ाई लड़ी। और 1952 की इनकी पैदाइश है। जिनको देश का मतलब नहीं पता, जिनको आज़ादी का मतलब नहीं पता, जिनको आज़ादी के संघर्ष की बात नहीं पता, ये लोग जो है देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हैं और देश को तोड़ने की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? क्या हिंदू अलग करने से हो जाएगा? क्या मुस्लिम अलग करने से हो जाएगा? क्या सिख अलग करने से क्या देश बन जाएगा? ऐसा गलत है। इस मट्टी में सभी का खून है और इस मट्टी में वही सर्वाइव करेगा जो सबसे प्यार करेगा, आपसी भाईचारे की बात करेगा। इनकी सत्ता जाने वाली है। मैं एज ए कांग्रेस नेता मैं अपने बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, लोगों के हम रहते हैं, लोगों के बीच में आवाम को ये दिखाई दे रहा है कि ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मेरा जो मैसेज, जो संदेश देने की बात है वो यही है कि आने वाला समय इस देश में जो है खुशहाली का होना चाहिए। मतदाताओं के पास जो सबसे बड़ा हथियार हमारा है उसका इस्तेमाल बड़े सोच समझ के करें। देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ वोट करें और देश को जोड़ने वाली ताकतों के साथ जुड़ के रहें, जो सबको साथ लेके चल सके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, ये मैसेज है गुरु नानक की वाणी में। ऐसा है कि उसमें जीवन का एक अर्थ है। अगर हम कहीं अजान सुनते हैं तो हमें आरती भी अच्छी लगती है, कहीं हमारे को गुरुद्वारे शब्द कीर्तन है वो भी हमें अच्छा लगता है। तो यही मैसेज, संदेश ये प्यार मोहब्बत का है। इसी मोहब्बत की वजह से हम लोग तीनों बैठे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर ये मोहब्बत ना हो तो हम यहाँ बैठ नहीं सकते। तो ये लोग चाहते हैं कि आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बैठे नहीं, सबको फ्रैक्शन करते हैं। जिस स्टेट में जहाँ कहीं इलेक्शन होता है तो वो अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से वहाँ पोलराइजेशन करते हैं, वहाँ पत्ता फेंकते हैं और सीधे साधे लोगों से फंसते हैं। परंतु अब वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि अब लोग फंसने वाले नहीं हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ तीनों पैनलिस्ट, और जैसा कि बात निकल कर आई सामने, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना कि जी, पहले तो जो आपने तो गुरु ग्रंथ साहब से पढ़ी कि वो भगत कबीर जी का लिखा हुआ है, जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर तय सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। इसी तर्ज पे बाबा बुल्ले साहब ने भी फरमाते हैं कि बुलिया मंदिर ढा मसीदा ढा दे जो कुछ टहंदा, एक दिल ना टावी किसी बंदे का मेरा रब दिला में रहंदा। तो भगवान को, अगर अल्लाह को, अगर परमात्मा को ढूंढना है तो दिलों में ढूंढना है। अगर आप किसी की वेशभूषा से, किसी के कपड़ों से, किसी के रंगत से अगर आपने भगवान को ढूंढा तो भगवान मिलने वाला नहीं। ये सिर्फ ये राजनीति की बातें हैं, और जो ये सरकार आज सन 2014 से कर रही है, धीरे धीरे इसका खात्मा निश्चित है। आज नहीं तो कल लोगों को समझ आएगा और ज़रूर ख़त्म होगा। चलिए, ये हमारे साथ थे पैनलिस्ट, और मैं एक बार फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि समाज में जो
जो कुछ हो रहा है इलेक्शन के टाइम पर, चुनाव आयुक्त को इस पर जो संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के जो भड़काऊ भाषण है कम से कम पार्टियां अपने लेवल पर करती हैं, मगर कम से कम चुनाव आयुक्त को इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।